और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरह से कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन में दुनिया भर से अब रिएक्शन आ रहे हैं। और ये देखिए भारत पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं इस वक्त मुंबई का रुख करूंगी जहां दीपक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट उनकी हम आइए देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के पोस्टर को मुंबई के भिंडी बाजार में सड़कों पर चिपकाया गया है और उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। हालांकि पोस्टर अब निकालवा दिए गए हैं यहाँ से, लेकिन सड़कों पर अभी भी ये आपको साफ तौर पर नज़र आ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के फोटो वाले पोस्टर इस मुंबई के भिंडी बाजार में चिपकाए गए थे। और इस पोस्टर को चिपकाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि रज़ा एकेडमी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का विरोध कर रही है, क्योंकि वो आपत्तिजनक बातें कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ कहते हैं और उन्हें इस्लामिक जो इस्लामोफोबिया वो फैला रहे हैं और वो मुस्लिम विरोधी हैं। और इसी को लेकर यह पोस्टर आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में बहुत ही बड़ी तादाद में चिपकाया गया था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक कोई भी इस पूरे मामले में रिएक्शन सामने नहीं आया है। दिलीप बौरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। तो फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर्स के जरिए विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है भारत के अलग अलग हिस्से में। मुंबई की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, भोपाल में तो लोग इकट्ठा हो गए बड़ी तादाद में, और वडोदरा की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कों पर इमैनुअल मैक्रों की पोस्टर्स को लगाया गया। विजय शंकर जी, थोड़ी देर पहले जो बातें हो रही थी, मुफ्ती मंजूर जी जो कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि जिस तरह दुनिया के बाकी मुसलमान विरोध कर रहे हैं फ्रांस का, उसी तरह से हम भी करें। देखो, मैंने पहले कहा कि इस्लामो फासिस्ट लोग जो हैं उनको पता है कि सारी दुनिया को हमने इस्लाम के रूप में बदलना है, सारी दुनिया के देश इस्लाम में खो जाएं, ये इनका काम है। तो दुनिया में जब भी कोई घटना घटती है तो हर देश में जहां जहां लोग हैं वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी ताकत दिखाने की कोशिश है। और ये भारत में कितने मंदिरों को इन्होंने मस्जिद में बदल दिया, कितने देवी देवताओं को इन्होंने अपमानित किया। तब इनके मन में कभी नहीं आता किसी दूसरे के धर्म को गाली देनी चाहिए, दूसरे के धर्म में कोई नहीं करना चाहिए। जब इनके ऊपर आती है तो ये देश फूकने में लग जाते हैं। और केवल भारत नहीं है, दुनिया भर को फूकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है जो आपको समझना चाहिए कि फ्रांस नहीं, अमेरिका नहीं, दुनिया के वो सारे देश जो कहते थे लिबरल होकर के लोगों को, जो बाहर से आ रहे हैं मुसलमान आ रहे हैं, दुखी हैं, उनको शरण दो, अब एक भी ऐसे मुसलमान को शरण देने की कोई भी देश मंशा में नहीं है। उनको सब पता चल गया है कि जिहादी हैं और हमारे देश को खा जाएंगे। अब इजराइल बनने की कोशिश करेंगे दुनिया के ऐसे देश, तब उससे कैसे निपटेंगे, ये इनके लिए अब प्रश्न बनने वाला है। इनकी अपना जिहादीपन, इनका अपना फासिस्टपन, ये इनके लिए सोचने को विवश करेगा। जी मुफ्ती जी, जो विजय शंकर जी कह रहे हैं कि अपना प्रोजेक्शन इस तरह से कर लिया है पूरी दुनिया में कि हर चीज के लिए अपने धर्म को लेकर रजिस्ट करना, इसे अगर हम इसके इतर अगर हम विकास की बात करें, किस तरह से शिक्षा में आगे आए, जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करें, इस पर उतनी ज्यादा ना विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, ना कोई बातें सुनने को मिलती है। लेकिन धार्मिक अगर कोई बात हो जाए इस्लाम को लेकर तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखिए मोहतरमा, अगर आप मुझे सुनना चाहती हैं तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा और आपके व्यूवर को भी बताना चाहूंगा, और रविशंकर जी को भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक धार्मिक इंसान हैं और धर्म का ताल्लुक आपके दिल और आपके जिस्म और आपके ज़हन के साथ कैसा होता है हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। और हर एक मसले में हिंदू मुसलमान ढूंढना ये बिल्कुल बेजा है, इस पर बिल्कुल तवज्जो मेरी नहीं और आपकी भी नहीं और मुल्क की भी नहीं है। एक बात ज़हन नशीं कर लें कि यकीन पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं पर भी बसता है उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सब सर्वोपरि हुआ करती है। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को अजियत देना, ये क्या इसमें कहीं तकलीफ हमारे मुल्क के बाशिंदों को नहीं होगी? क्या रविशंकर जी को तकलीफ नहीं होती कि धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा हो? क्या रविशंकर जी को तकलीफ नहीं होती है कि कल होकर के किसी शख्सियत पर, किसी भगवान पर, किसी देवी देवताओं पर कोई बात करे तो क्या तकलीफ नहीं पहुंचेगी? हर एक धर्म के मानने वाले वालों को इस बात की तकलीफ पहुंचेगी कि उनके पैगंबर, उनके प्रॉफिट, उनकी देवी देवताओं पर अगर कोई उंगलियां उठाएंगे तो यकीनन है कि इसका विरोध होगा।
और होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ ये बात कहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर में वातावरण खराब ना हो, हम अपने मुल्क के कानून के एतबार से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात को रख सकें, लेकिन हमारे पैगंबर पर जब भी उंगलियां उठेंगी या उनके ऊपर में इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी, प्रोजेक्टर ठीक है विजय शंकर जी, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मुस्लिम विरोध कर रहे हैं तो इससे हिंदुओं को इसमें समर्थन में आना चाहिए, ये कहीं से भी गलत नहीं है। देखो ये हिंदुओं को सिखा रहे हैं क्या? जिन हिंदुओं ने ये कहते हैं कि जहां पर 25 देवी देवता पूजे जाते हो उस देश में ये कैसी शिक्षा दे सकते हैं? हम तो 25 देवी देवताओं को पूछते हैं और सबको सम्मान देते हैं, लेकिन ये बताइए देश में अगर इनकी यही मानसिकता थी तो हिंदी मंदिरों को क्यों लूटा, मंदिरों को क्यों ढाया, दूसरे के धर्म पर आक्षेप क्यों लगाया, गाली क्यों दी, देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हैं? आप बहुत सारी चीजें हैं कि अगर जो आप अपने जैसा चाहते हैं वैसे ही दूसरे के धर्म के लिए आप योजना क्यों नहीं बनाते? वैसे ही रजा साहब आप सोचते क्यों नहीं है? जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे उस दिन कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये हमारे मुल्क की एकता है कि जब भी किसी देवी देवता ये केवल रजा साहब केवल ये टीवी में बोलने वाली बात नहीं है, ये जमीन पर दिखाई पड़ेगा। जमीन पर तो कुछ और है, जमीन पर लूटपाट करते हैं। विजय शंकर जी, मुफ्ती मोहम्मद जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मुस्लिम फ्रांसीसी टीवी में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये मुस्लिम वर्सेस फ्रांसीसी मसला बन रहा है, ये इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप साथ दीजिए इसमें, ये जो कर रहे हैं, अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें हमारा भी साथ होना चाहिए। आपत्तिजनक किस पर हुआ है? कौन कह रहा है? ये मुफ्ती जी कह रहे हैं। ये बात इंसानियत की है, इंसानियत के मसीहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। जब भी राम जी मुफ्ती जी एक बात बताइए, ये प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून का मसला ये नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। फ्रांस ने इस मसले पर आतंक के कई हमले झेले हैं, कई हिंसा के कई दौर देखे हैं फ्रांस ने। क्या वो इसे सेंसिटिवली हैंडल नहीं करेंगे? आप ऐसा मानते हैं मुल्क के तौर पर वो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड अपनाएंगे इस मसले को लेकर? आपके विरोध करने से फ्रांस कुछ समझ जाएगा? रजा साहब एक सेकंड, मैडम एक मिनट। रजा साहब, ये जो बल्लभगढ़ की निकिता लड़की थी उसने कौन सा मोहम्मद पैगंबर का अपमान किया था? ये हमारे महेंद्र पार्क में जो राहुल की हत्या कर दी, जो भजन गा रहा था, उसकी जाके उसके घर में हत्या कर दी, वो कौन सा मोहम्मद साहब की अपमान कर रहा था? आप दूसरे राहुल की कीर्ति नगर में वो केवल खड़ा था, उसको जाके गोली मार दी, वो कौन सा अपमान कर रहा था? सूरत में एक आदमी अपनी बीवी की इज्जत बचा रहा है, उसको जाके गोली मार देते हैं, काट देते हैं, वो कौन सा मोहम्मद साहब की अपमान कर रहा है? यानी आप यहाँ पर आकर के केवल कत्ल करते रहेंगे, किसी भी मामले में कत्ल करते रहेंगे। आपने अपने धर्म को बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मतलब के अगर इस प्रकार करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा वो भी सोचिए आप। एक सवाल मुफ्ती जी आपसे, क्या आपकी कोई भी संवेदना उस शिक्षक के लिए है जिसे मौत के घाट उतार दिया गया? आपकी कोई संवेदना उस शिक्षक के लिए है जिसे मौत के घाट उतार दिया गया? एक बात आप याद रखें मोहतरमा, मैं दो बातें और कहना चाहूंगा, बहुत ही दो बातें आप बाद में बताइएगा, पहले सवाल के जवाब दीजिए। जिस शिक्षक को इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट्स को वो कार्टून दिखा दिया, क्या उसके लिए सजाए मौत थी? ये जस्टिफाई करते हैं आप? सही मानते हैं इसे? कोई संवेदना है आपकी उस शिक्षक के प्रति? किसी भी कत्ल की किसी को भी इजाजत नहीं है, इस बात को समझें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया है और ना ही मैं उनका चाहने वाला किसी के कत्ल की हिमायत करूंगा, लेकिन इस बात को आपको बावर करना चाहिए कि तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है कि जो फ्रांस में हुआ उसका सारा ठीकरा आप मैक्रो के ऊपर गढ़ दें और भारत के जो मासूम मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, उन्हें उसका तहफ्फुज़ कौन करेगा? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि गुमराह तो नहीं कर रहे आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को? आप एक बात को समझ लें कि मैं दो बातें आपके सामने बार बार रख रहा हूं और दोनों पहलू दिखाना चाहता हूं कि कैमरून 9% मुसलमान जो बसते हैं फ्रांस में उसको तहफ्फुज़ कैसे करेगा? क्या पूरी दुनिया के इंसानों को इस बात के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों को बरंगेज़ता ना करें, मुसलमानों को ना दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश ना करें? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या धरा कैमरून का है? क्या उसके ऊपर में उंगली नहीं उठनी चाहिए?
क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुफ्ती जी विजय शंकर जी ने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए जहां पर किस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है, लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है इस धार्मिक कट्टरवादिता की वजह से। और सबसे बड़ी बात आपने जो कह दी, मैं उसी पर एंड करूंगी इस डिबेट को, कि किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फ्रांस में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको हम किस तरीके से संजीदगी से लेते हैं और उस राष्ट्र पर छोड़ते हैं कि वो लॉफुल इस मामले को देखे और किसी भी तरीके से दुनिया की शांति और कम से कम अपने घर की शांति, भारत की शांति इसमें भंग नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया दीपक आपका मुंबई से सारी अपडेट हमें देने के लिए। विपिन आपका भी शुक्रिया अहम इनपुट्स हमें इस पर देने के लिए। विजय शंकर जी शुक्रिया। मुफ्ती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक अहम चर्चा हमने की इस मसले पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।